चलो उनके उपकारों का गुणगान गाते चलो, प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उसके उपकारों का गुणगान गाते चलो। सारे जगत का पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु हमें धरती में मौका देता है कि हम उसके पास आए, उसको दुआ करें, उसकी आशीष पाए और मिस्सा बलिदान जो पुरोहितों का सबसे बड़ा बलिदान होता है, उसमें प्रभु अपने को ही हमें अपने शरीर और प्रभु द्वारा मैं आज जब ये मिस्सा प्रभु के साथ प्रभु को चढ़ाता हूँ तो आप लोगों के फादरों के लिए अभी सुमन लाइव लेंसी जो आप लोगों का देखभाल करते हैं उनके लिए चढ़ाता है और विशेष करके आप लोगों के लिए बच्चों कि आप सही तरह प्रभु के अनुसरण करें, प्रभु आप लोगों के साथ रहे और जब भी कठिनाइयाँ आप लोगों को रास्ते पे मिलते हैं तब प्रभु के साथ से आगे रखें। हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा करके याद करते हुए गुरु की क्षमा मांगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के ईश्वरता के समर्थन में हम संत यूसेबियस का अनुकरण करते हैं। इन्होंने धर्म अध्यक्ष के रूप में जिस विश्वास की शिक्षा दी उसे सुरक्षित रखते हुए हम भी तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने, जो तेरे का पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर हो युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। वो पाठ को सुने
दो पाठों में हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दिया जाते हैं। पहले पाठ में जैसे आप लोग जानते हैं, इजरायली प्रजा फाराओ की गुलाम थी। प्रभु उसको अपनी प्रजा बनाता है, छुड़ा के लाता है, लेकिन बार बार ये प्रजा अपनी आज़ादी ढूंढती है। आज़ादी में हम प्रभु से आज़ाद के पास में प्रभु उनको बोलता है, आप लोगों ने और पाप किया है, इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा सजा दी है, लेकिन अब आप लोगों को माफ कर दूंगा, आप लोगों को और एक मौका दे दूंगा कि आप लोग मेरी प्रजा जैसी मेरे कानून के अनुसार चलें। दूसरे पाठ जैसे हम बहुत ही अच्छा घटना देखते हैं, जिसमें प्रभु के शिष्य एक नाव में जाते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है और डर से भरे हुए, और उस डर में प्रभु यीशु पानी पे चलते आता है, और जब उसको भी देख के शिष्य डरते हैं, तब प्रभु उनको इतना ही बोलता है, धीरज रखो, मैं हूं। उसके बाद पेतरुस की कहानी आप जानते हैं, मैं भी चलूंगा पानी पे, शुरू करता है बड़े साहस से, बड़े धीरज से, थोड़ा सा शक आता है, डूबने लगता है। प्रभु क्या करता है, उसको हाथ बढ़ा के उसको मदद करता है। तो दो चीजों, दो मुद्दे जो आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूं मेरे बच्चों। पहला, प्रभु अपने कानून के अनुसार चलने के लिए हमें बुलाए। तो अपनी आजादी नहीं होती, हमारी आजादी हम जो करते हैं वो प्रभु के कानून के अनुसार होना चाहिए। और जो फादर बनना चाहता है, उसने छोटे से ही प्रभु के जो दिए हुए नियम हैं उनके अनुसार कैसा चलना है सीखना है। लेकिन दूसरी बात है, जब भी प्रभु का अनुकरण करते हैं तब कभी कभी डर भी आता है, बहुत चीजों से डर आते हैं। मुझसे पढ़ाई होगी, इतना मुश्किल है। कभी कभी जैसे आप लोगों के कॉलेज में घटना घटी, उस पे से डर आती है। डरना इंसान की जिंदगी का भाग होता है, लेकिन प्रभु का भी कभी सुनना, धीरज रखो, मैं आप लोगों के साथ हूं। और पेतरुस जैसा हमें भी कभी कभी लगता है हम डूब रहे हैं। और जब भी लगता है कि हम डूब रहे हैं और हम प्रभु के पास जाते हैं, तो प्रभु हाथ बढ़ा के हमें आगे। इसलिए मैं सदा छोटे बच्चों से बोल के आता हूं, कभी डर में नहीं जीना। जो डर से जीता है वो डर से ही मरेगा, वो डरोगा वो मरेगा। और इसलिए जितने भी चीजें जो कुछ जिंदगी में आते हैं, हम उसका मुकाबला करना सीखना चाहिए।
और सिर्फ जिसके दिल में विश्वास होता है, जो प्रभु में विश्वास करता है, वो ही साहस लेके धीरज लेके जाए। वो प्रभु का बच्चा है। और इसलिए जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु से यही कृपा मांगे, प्रभु से यही सहायता मांगे, प्रभु हमारे साथ रहे और हमें अपना हाथ बढ़ा के जब हम सोचते हैं कि डूब रहे हैं, तब हमें साहस और धीरज देते रहे। हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारे मूर्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दया के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरी जय जयकार करें। इसलिए हम समस्त वर्गों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यीशु नाम करते हैं। प्रभु ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व स्वर्ग में होशाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्व स्वर्ग में होशाना। प्रभु जो वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में हीन रात तुझे निर्मल रही चलती रहे। इसलिए ये प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे भाइयों को पवित्र आत्मा की शक्ति से सिखाओ और पूर्ण कर दे कि तेरे पुत्र हमारे शरीर तथा उन्हीं के आज्ञा से हम युग क्रिस्त या समरा होना।
जिस रात को यीशु ने पिछले देशों में गए, उन्होंने रोटी ली, उसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांकी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे शरीर में ही लगा लो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के दुख को प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण की स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की वांछित हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा की स्वीकार और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारे परिपोषण होता है। इस अवर में कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो सकते। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत खास मुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता और धन्य कुंवारी मरियम, उनके और धन्य योसेफ, तेरे प्रेरितों प्रतापी सहितों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का साथ भागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटूट भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष गेराल और थियोडो, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ काम प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा एक साथ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम इससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आप हमारे धन की आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करता जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन। संसार के पाप में रहता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मेरी शक्ति दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु तेरे संस्कार के में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। वह हमें मुक्ति प्रदान कर और तेरे सत्य ज्योति से हमें शुद्ध कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सब विद्यालय विश्वास संपन्न हुआ।
ईश्वर को धन्यवाद। Please take number 338, 338. जग में